दोस्तों, न्यूज़ इन फोकस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्वाड समूह की। आज का हमारा विषय है क्वाड समूह, संभावनाएं और चुनौतियां। आज हम जानेंगे क्वाड चर्चा में क्यों है, क्या है क्वाड की अवधारणा, क्वाड समूह अस्तित्व में कैसे आया, भारत के लिए क्वाड का क्या महत्व है, चीन को क्वाड समूह से क्यों चिढ़ है, क्वाड समूह के समक्ष क्या क्या चुनौतियां हैं एवं आगे की राह। आइए अब जानते हैं यह चर्चा में क्यों है। हाल ही में जापान के हिरोशिमा शहर में G7 समूह की मीटिंग के इतर चतुर्भुज सुरक्षा संवाद यानी क्वाड समूह के नेताओं ने भी मुलाकात की। इस दौरान एशियन महाशक्ति चीन का नाम लिए बगैर बीजिंग के रवैये पर निशाना साधते हुए क्वाड समूह ने एक बयान में कहा कि इंडियन ओशन में ऐसी अस्थिर करने वाली या उन सभी एक तरफा कार्रवाइयों का कड़ा विरोध करते हैं जो बल या जबरदस्ती से यथाशक्ति को बदलने की कोशिश करती है। आइए अब जानते हैं कि क्या है क्वाड समूह। चतुर्भुज सुरक्षा संवाद भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका एवं जापान के बीच एक अनौपचारिक भू रणनीतिक समूह है। सभी चारों देश डेमोक्रेसी होने की वजह से इनकी एक समान आधार भूमि है और निर्बाध ओशियन ट्रेड और सिक्योरिटी के साझा हित का भी समर्थन करते हैं। इसे समुद्री लोकतंत्रों का गठबंधन माना जाता है और फोरम का रखरखाव सभी सदस्य देशों की बैठकों, अर्धनियमित शिखर सम्मेलनों, सूचनाओं के आदान प्रदान और सैन्य अभ्यास द्वारा किया जाता है। उल्लेख करने योग्य बात यह है कि क्वाड समूह की स्थापना मुख्य रूप से एक रणनीतिक ब्लॉक के रूप में दक्षिण चीन सागर में चीन के आक्रामक रुख का मुकाबला करने के लिए की गई थी। क्वाड में हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता, कानून का पालन सुनिश्चित करने के लिए चारों देशों ने हाथ मिलाया है। गौरतलब है कि हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के कुछ समुद्री भागों के हिस्सों को इंडो पैसिफिक क्षेत्र कहते हैं। वर्तमान में इंडो पैसिफिक क्षेत्र में 38 देश शामिल हैं, जो विश्व के सतह क्षेत्र का 44% है। आइए अब समझते हैं कि क्वाड समूह कैसे अस्तित्व में आया। 2007 में पहली बार चतुर्भुज सुरक्षा संवाद यानी क्वाड का विचार आया था। एक मंच के रूप में अगस्त 2007 में जापानी प्रधानमंत्री शिंजो एबे द्वारा एक संवाद के रूप में शुरू किया गया था। चीन और रूस ने इसका विरोध किया था और 2008 में ऑस्ट्रेलिया ग्रुप से बाहर रहा। साथ ही 10 वर्ष तक यह विचार ठंडे बस्ते में रहा। फिर वर्ष 2017 में इस पर सक्रिय तरीके से काम शुरू हुआ। नवंबर 2017 में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान ने क्वाड की स्थापना के लंबित प्रस्ताव को आकार दे दिया। आखिरकार 4 देशों के प्रतिनिधियों के बीच कई उच्च स्तरीय बैठकों के बाद 2019 में पहली क्वाड पर चर्चा करने के लिए एक साथ एक मंच पर आए और संयुक्त राष्ट्र महासभा से अलग चारों देशों के विदेश मंत्रियों ने न्यूयॉर्क में क्वाड पर एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की। चलिए अब जानते हैं क्वाड के उद्देश्यों को। क्वाड समूह का उद्देश्य नेविगेशन की स्वतंत्रता, नियम आधारित ग्लोबल ऑर्डर, अंतर्राष्ट्रीय नियमों का सम्मान, समुद्री क्षेत्र में शांति व सुरक्षा, ओवरफ्लाइट की स्वतंत्रता और एक लिबरल ट्रेडिंग सिस्टम को सुरक्षित करना है। इसके अलावा मुक्त, स्पष्ट और समृद्ध इंडो पैसिफिक क्षेत्र सुनिश्चित करना तथा उसका समर्थन करना है। यह फोरम हिंद प्रशांत क्षेत्र के देशों के लिए वैकल्पिक ऋण की भी पेशकश करता है। क्वाड के नेता समकालीन ग्लोबल मुद्दों जैसे टेक्नोलॉजी, क्लाइमेट चेंज, एजुकेशन इत्यादि पर भी विचार साझा करते हैं। आइए अब जानते हैं भारत के लिए क्वाड का क्या महत्व है। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ बताते हैं कि दुनिया की ऑयल सप्लाई का एक बड़ा हिस्सा इंडियन ओशन के माध्यम से होर्मुज़ के जल संधि से जाता है। उन तेल आपूर्ति की सुरक्षा पूरे देश की समृद्धि के लिए आवश्यक है। इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में प्रतिद्वंदिता भी है। स्पष्ट है कि इसके लिए गंभीर सुरक्षा निहितार्थ है और इसलिए हम शांति बनाए रखने के लिए अन्य देशों के साथ सहयोग में एक रणनीति विकसित कर रहे हैं। ऐसे में यहाँ से होकर गुजरने वाले समुद्री मार्गों की सुरक्षा के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत एक साथ आए हैं। अक्सर देखा जाता है कि क्वाड का फोरम स्ट्रेटेजिक रूप से चीन के बढ़ते आर्थिक और सैन्य शक्ति का मुकाबला करता है। अहम बात यह है कि अगर हिंदुस्तान पर चीन अपने पंख फैलाने की कोशिश करता है तो भारत कम्युनिस्ट राष्ट्र का मुकाबला करने के लिए अन्य क्वाड देशों का समर्थन ले सकता है।
इसके अलावा भारत अपने नौसैनिक मोर्चे की भी मदद ले सकता है और हिंद प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक खोज कर सकता है। विशेषज्ञों का ऐसा मानना है कि यदि चीनी शत्रुता सीमाओं पर बढ़ती है तो हिंदुस्तान मुकाबला करने के लिए अन्य क्वाड राष्ट्रों का समर्थन ले सकता है। क्वाड ईस्ट एशिया में अपने हितों को आगे बढ़ाने, शक्तिशाली मित्रों के साथ रणनीतियों का समन्वय करने और अपनी एक्ट ईस्ट पहल को और अधिक मजबूती प्रदान करने के लिए एक शक्तिशाली मंच प्रदान करता है। इंडियन ओशन क्षेत्र को स्वतंत्र रखने में क्वाड समूह की एक अहम भूमिका रहने वाली है। भारत और चीन के बीच अक्सर सीमा को लेकर तनाव रहता है। ऐसे में चीन पर लगाम लगाने के लिए क्वाड भारत की सबसे बड़ी ताकत है। दरअसल चीन यदि कभी कुछ ऐसा करता है जो भारत के नज़रिए से ठीक नहीं है तो क्वाड के सदस्य चीन का मुकाबला करने के लिए भारत का साथ दे सकते हैं। भारत के अन्य सीमा विवादों की अनिश्चितता के विपरीत हिंद महासागर में भारत क्वाड सदस्यों के साथ मिलकर एक नई व्यवस्था स्थापित कर सकता है। वैश्विक व्यापार की दृष्टि से हिंद महासागर का समुद्री मार्ग चीन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे में इस क्षेत्र में क्वाड का सहयोग भारत को एक रणनीतिक बढ़त प्रदान करेगा। इसका उपयोग भारत इस क्षेत्र की शांति के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन की आक्रामकता को नियंत्रित करने के लिए कर सकेगा। हिंद प्रशांत के क्षेत्र में केंद्र में रहते हुए भारत इन प्रयासों के साथ मानवीय सहायता, आपदा प्रबंधन, समुद्री निगरानी और क्षेत्र के कमजोर देशों में अवसंरचना से जुड़ी साझा पहलों की शुरुआत कर वैश्विक राजनीति में अपनी स्थिति को मजबूत कर सकता है। आइए अब जानते हैं क्वाड समूह से चीन क्यों चिढ़ता है। चीन ने क्वाड समूह में शामिल चारों देशों अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत से पंगा ले रखा है। चीन के कारण इंडो पैसिफिक में अस्थिरता के हालात बने हैं। पिछले वर्ष चीन ने कहा था कि जिस तरह से नाटो विस्तार ने यूरोप में युद्ध के हालात पैदा किए हैं, उसी तरह हिंद प्रशांत में अमेरिका का आना इस इलाके में और उथल पुथल बढ़ाएगा। इंडो पैसिफिक में यूएसए का दखल बढ़ने पर उथल पुथल की बात कहकर चीन एक तरह से लकीर खींच रहा है। चीन के आक्रामक रुख का जवाब देने को ही एक जैसी सोच रखने वाले देश एक साथ आए हैं। चीन खास तौर पर क्वाड से परेशान है। क्वाड देशों के बीच इस क्षेत्र की सुरक्षा मजबूत करने को लेकर बातचीत चल रही है एवं उनके बीच सहयोग भी बढ़ा है। आइए अब समझते हैं क्वाड समूह के समक्ष क्या क्या चुनौतियां हैं। भारत एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है जहां के उद्योग और उत्पाद यूएसए और जापान जैसे उन्नत देशों से मुकाबला करने में सक्षम नहीं है। इसी मुख्य मुद्दे के कारण भारत आरसीईपी का सदस्य नहीं बना। हमारे देश की इकॉनमी मुख्यतः तृतीय क्षेत्र पर निर्भर है, जिसे सेवा क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन बाकी क्वाड देशों की अर्थव्यवस्था उन्नत प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र पर निर्भर है। ये देश भारत की मानव संसाधन के आबाद आवागमन का विरोध करते हैं। यूएसए की ट्रेड नीति चीन को प्रति संतुलित और घेरने के नज़रिए से होती है, लेकिन हिंदुस्तान चीन के साथ अपने व्यापारिक संबंधों के मायने समझता है। भारत चीन से प्रत्यक्ष मुकाबला कर अपनी विकास गति को धीमी नहीं करना चाहता। सैन्य क्षमता, रणनीतिक संस्कृति और संभावित चीनी प्रतिशोध की लागत वहन करने की क्षमता के मामले में चार क्वाड समूह देशों के बीच मतभेद आमतौर पर व्यापक है। क्वाड समूह में सम्मिलित सभी देशों के मध्य इंडो पैसिफिक क्षेत्र में के महत्व और इसकी सुरक्षा के प्रति विचारों में समानता होने के बावजूद इस साझेदारी में एक स्पष्ट रणनीतिक दृष्टिकोण का अभाव दिखाई देता है। भारत दक्षिण चीन सागर और डोकलाम संघर्ष से सबक लेते हुए एक रणनीतिक नियम आधारित क्वाड समूह प्रस्ताव को आगे बढ़ाने के लिए अनिच्छुक रहा है। तथ्य यह है कि भारत एकमात्र सदस्य है जो संधि गठबंधन प्रणाली के खिलाफ है। इसने एक मजबूत चतुष्पक्षीय जुड़ाव को लेकर प्रगति को धीमा कर दिया है। आइए अब जानते हैं क्वाड समूह वर्सेस चीन के स्ट्रिंग्स ऑफ पर्ल्स पॉलिसी। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि क्वाड समूह के सैन्यीकरण के जरिए से इंडिया चीन की मोतियों की माला नीति को भी जवाब दे सकता है। जापान से लेकर अफ्रीका तक विस्तारवादी नीतियों को लागू कर चीन अपनी मोतियों की माला की नीति के तहत दक्षिण एशिया तथा हिंद महासागर के छोटे छोटे देशों में सामरिक एवं आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण अड्डों का निर्माण करके भारत को घेरने की लंबे समय से जी तोड़ कोशिश कर रहा है। चीन बांग्लादेश और म्यांमार में नेवल बेस की स्थापना कर रहा है।
दोनों ही देशों को चीन हथियार एवं अन्य साजो सामान भी दे रहा है। चीन मालदीव में भारत से कुछ 100 किलोमीटर की दूरी पर एक कृत्रिम द्वीप बना रहा है। इसने श्रीलंका के रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हम्बनटोटा बंदरगाह को 99 साल के लिए लीज पर ले लिया है। इसी तरह से चीन पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट को भी नेवल बेस के रूप में विकसित कर रहा है। जानकारों का मानना है कि मलक्का स्टेट में भारत और अमेरिका की नज़र से बचने के लिए चीन ग्वादर पोर्ट का इस्तेमाल करेगा। इसी तरह से चीन कंबोडिया में भी एयरबेस और नावल बेस बना रहा है। आइए अब जानते हैं कि क्या क्वाड समूह एक एशियाई नाटो है। जब जापान की राजधानी टोक्यो में मई 2022 में क्वाड नेताओं का शिखर सम्मेलन हो रहा था, तब चीन पूरी तरह से भड़का हुआ था। चीन क्वाड देशों को अपनी घेरेबंदी के रूप में देखता है और यही वजह है कि तत्कालीन चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने क्वाड देशों पर तीखा हमला करते हुए कहा था कि अमेरिका ने चीन को काबू में रखने के लिए क्वाड बनाया है। यह समूह एशियाई नाटो बनने का प्रयास कर रहा है, जबकि क्वाड सदस्यों का कहना है कि समूह 4 देशों के बीच आर्थिक, राजनयिक और सैन्य संबंधों को गहरा करने के लिए है। वहीं ये स्पष्ट रूप से यह कभी नहीं कहते हैं कि उनका ये क्वाड चीन को रोकने के लिए है। एक सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी ने कहा था कि क्वाड ने बहुत ही कम वक्त में ग्लोबल लेवल पर खास जगह बना ली है। आज क्वाड का दायरा व्यापक हो गया है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का कहना है कि भविष्य में क्वाड को एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। इन सभी मुद्दों पर चर्चा के बाद अब देखते हैं कि आगे की राह क्या हो सकती है। चतुर्भुज सुरक्षा संवाद देशों को सभी के इकोनॉमिक एवं सिक्योरिटी के हितों को आगे बढ़ाने के मकसद से एक व्यापक फ्रेमवर्क में इंडो पैसिफिक विजन को बेहतर ढंग से प्रस्तुत करने की ज़रूरत है। क्वाड वर्तमान समय में स्वयं को एक सैन्य गठबंधन से व्यापार गुट के रूप में परिवर्तित कर रहा है। अगर कभी भी क्वाड के तहत एक व्यापारिक समझौता हुआ तो व्यापार लागत में कमी के साथ यह गठबंधन की आर्थिक क्षमता को बढ़ाएगा। क्वाड के सदस्य देश इस बात पर सहमत हैं कि एक स्वतंत्र, खुला, समृद्ध और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र इस क्षेत्र के सभी देशों के दीर्घकालिक हितों को संरक्षण प्रदान करेगा और इस प्रकार व्यापक तौर पर वैश्विक हितों की रक्षा हो सकेगी। क्वाड देशों को क्षेत्र की शांति और स्थिरता के संबंध में समूह के दृष्टिकोण को स्पष्ट करने तथा क्षेत्र के अन्य देशों के बीच इसकी भूमिका और लक्ष्यों के संदर्भ में चीन द्वारा स्थापित मतभेद को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। क्वाड फ्रेमवर्क में कुछ जरूरी नियम आधारित प्रणाली अवधारणाओं और व्यवहारों को स्पष्ट करना चाहिए। बेहतर समुद्री व्यवस्था, निष्पक्ष वाणिज्यिक प्रथाएं, साइबर मानक, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और मानदंडों का पालन और कानूनी रूप से बनाए गए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों और न्यायाधिकरणों के नियमों का अनुपालन इनके उदाहरण हैं। क्वाड एक अनूठी साझेदारी के रूप में विकसित हुआ है और हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता, सुरक्षा और विकास को बढ़ावा देने में एक सार्थक भूमिका निभाने के लिए तैयार है।